होगा तब तक होगा। चाचा जी क्या कहेंगे कि धरना कब तक चालू रखेंगे? धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक सारी समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन हमारे धरना स्थल पर आकर नहीं कर देता है तब तक के लिए धरना हमारा चलता रहेगा। और आपने एक बात जरूर बहुत अच्छी पूछा कि अयोध्या में एक मंदिर धाम जिसपे श्रद्धा सुमन के लिए लोग जाते हैं, तो आज उस मंदिर के निर्माण के लिए जितना पैसा देहात से, गांव से, बाजारों से चंदे के रूप में गया है, जो पतियों का लगा उतना पैसा सरकार का नहीं लगा है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल सुल्तानपुर आवाज। आपको अभी हाल में ही बताए थे कि किसान आंदोलन तिकोनिया पार्क में बैठकर अपनी मांग को लेकर धरने पर बैठ गया। एक बार कैमरामैन से कहेंगे कि जो अन्नदाता किसान यूनियन है उसका भी बैनर दिखा दें। ये वही किसान है जो लगातार हफ्तों भर से यहाँ आंदोलन पर बैठा हुआ है, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं। आखिर वजह क्या है, ये बड़ा विषय है कि जो अभी तक ये लोग 7 से 8 दिन बैठे हुए हैं, इनकी मांग नहीं पूरी हो रही है। इसी विषय पे आज बात करेंगे कि जो है हमारे साथ में जिला अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करेंगे। जिला अध्यक्ष जी नमस्कार, पहली बात तो हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल में। क्या वजह है कि अभी तक इतना दिन हो गया धरने पर बैठे हुए, अभी तक आपकी मांग पूरी? मांग तो भैया अधिकारियों को पूरा करना है, हम लोगों को तो उनसे निवेदन करना है। लेटर बराबर जा रहा है, यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक जा रहा है। अब न ये करें न सुध लें तो हम आगे रणनीति बनाएंगे। ज्यों ज्यों ये विलम्ब कर रहे त्यों त्यों हम अब अगले रणनीति बनाते जाएंगे। और एक दिन इनको गेट भवन का और कलेक्ट्रेट का गेट बंद कर कितनी संख्या में बंद कर देंगे आप? ऐसे क्या ताव दे रहे हैं क्या प्रशासन को? प्रशासन से कोई नहीं लड़ पाता। प्रशासन से लड़ने के लिए हम 10 आदमी होंगे, 10 आदमी बंद करेंगे। हाँ, मुकदमा लिख जाएगा महाराज, 10 लोग के ऊपर मुकदमा तो सीडीओ ने कहा ललकार करके आए कि अगर धरना प्रदर्शन करोगे तो मुकदमा ले करके जेल भेज देंगे। इसीलिए हम लोग जेल और रेल से जाने में डरते नहीं है। जेल और रेल में जाने से डरते नहीं है। कसम खा के बैठ गए हैं कि धरना चालू रहेगा। धरना चालू रहेगा जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, तब तक धरना चालू हो रहेगा। 8 दिन बीत गया है अभी तक। यहाँ तक का कि जिला प्रशासन यहाँ चोरों को भेज दिया है। चोर रात में चोर उचक्के शराबियों का अड्डा बन गया है, परेशान करने के लिए। लेकिन हम लोग तब भी झेल रहे हैं। तिकोनिया पार्क आपका आरोप लगा रहे हैं कि तिकोनिया पार्क शराबियों का अड्डा और जुआरियों का अड्डा बन गया है। जिला क्या प्रशासन चोरी हो गई क्या? हाँ, हमारे यहाँ 2 बार चोरियाँ हुई। ये तो कल पकड़ा गया, एक जूता मंडल अध्यक्ष हमारे लिए गायब कर दिया था। इधर आया तुरंत हम लोग उसको कैच किए और पकड़े, तो जा करके बोरे से निकाल करके दिया। मोबाइल चोरी है, एक मोबाइल चोरी हो गई, एक शर्ट चोरी हो गया था, 500 रुपये चोरी हो गया। यानी कि धरने में बैठे बड़े प्रश्न ये खड़ा होता है सुल्तानपुर प्रशासन के ऊपर कि लोग यहाँ तिकोनिया पार्क में सुरक्षित नहीं धरने पर बैठे हुए हैं और ये सुरक्षित नहीं है। यहाँ पर इनका भी जो है सामान चोरी हो जा रहा है। ये आरोप लगा रहे हैं कि जो भी सामान यहाँ पर रखा हुआ है, 500 रुपये, किसी का जूता और मोबाइल भी चोरी हो गई। भैया क्या कहेंगे दादा कि कितने दिन से आप बैठे हैं धरने पर? 26 तारीख से बैठे हैं। हाँ, 6 दिन हो गए। 6 दिन आज हो गए। 6 दिन हो गया। तो ये जो देखा जा रहा है कि 6 दिन 7 दिन हो रहा है आपको धरने पर, अभी तक प्रशासन का प्रशासन इतनी जल्दी सुध नहीं लेगा, क्योंकि ये माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश है कि हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं के अलावा किसानों की न सुने। किसानों की सुन लेंगे तो वो उनकी बदनामी होगी कि भाजपा के लोग गलत साबित होंगे। ये क्षेत्र में काम नहीं कर रहे हैं। चाचा जी कह रहे हैं कि बीजेपी वाले की सुनी जा रही है और किसानों की नहीं सुनी जा रही, इस पे क्या कहना है? देखिए, इस समय जो सरकार है वो भी तानाशाही रवैये से मुक्त नहीं है, वो भी तानाशाही कर रही है। उसी के साथ साथ ये निरंकुश बेलगाम प्रशासनिक अधिकारी सुल्तानपुर के भी तानाशाही रवैये पे अपने उतर आए हैं। जैसी मंशा सरकार की है उसी मंशा के अनुरूप यहाँ के अफसर काम कर रहे हैं जनपद सुल्तानपुर। इसी के देखिए आप आरोप लगा रहे हैं कि सरकार गलत है। सरकार तो किसानों को 2000 रुपये सम्मान निधि 2000 रुपये इसी बात पर मैं सरकार को घेरना चाहता हूं कि 2000 जो दे रही है किसान सम्मान निधि, ये ना देकर बल्कि किसानों की फसलों की बर्बादी को रोका जाए और उस पैसे को
अपने खाते में जमा करते हुए किसानों के खेतों में बाड़े लगवाने का काम करें। लेने तो बहुत जाता है किसान, 2000 रुपए लाइन लगा के ले रहा है, आप कह रहे हैं कि अच्छा है। उसमें अधिकतर गरीब हैं और किसान नहीं हैं। अगर उसकी जांच कराई जाए तो लगभग 10% ही लोग किसान आप नहीं मिलेंगे, लेते हैं? बाकी जो है फर्जी है सब। आप नहीं लेते? मैं तो नहीं लेता हूँ। अच्छा, आप लेते हैं? किसान हम हो गए, लेते हैं। ठीक है, वो कह रहे हैं किसान नहीं है। किसान नहीं है क्या? आपके साथ में बैठे बता जब रहे हैं हमको दे रहे हैं तो हम ले रहे हैं। मांग यहाँ तो जहर भी अगर सरकार बांटे तभी लोग ले लेंगे। ये 5 किलो अनाज जो दे रहे हैं इससे क्या अर्थ चल रहा है? खेत तो बर्बाद हो रहा है, 5 किलो पेट भर जाएगा। सरकार खुद सोच ले, माननीय मुख्यमंत्री जी सोच ले, क्या महीने में 5 ही किलो खाएंगे? देखिए, राम मंदिर जो मुद्दा था, हिंदुत्व का मुद्दा था, राम मंदिर बन गया, वो उन्होंने उद्घाटन भी कल किया, रोड शो भी किया। अब जो भी कार्य वो कर रहे हैं धीरे धीरे करेंगे ना। नहीं, वो सही है। मंदिर उन्होंने बनवा दिया, हिंदुओं की आस्था का प्रश्न चिन्ह था। और भी काम कर रहे हैं, वो अलग की बात है। लेकिन सबसे ज्यादा बर्बाद किसान हो रहा है और मजदूर हो रहा है। किसान और मजदूर की दुर्दशा अगर देखना है तो रुक के देखे, गांव में किसी गांव को देखे। अच्छा, ये आपको सूचना होगी कि जो मंदिर बना कितना रुपए उसमें खर्च हुआ? उसमें कई अरब रुपए खर्च हो गया। अगर बात की जाए तो क्या हॉस्पिटल बन जाता या फिर कॉलेज बन जाता कोई IAS PCS का? क्या ये गलत है? कॉलेज IAS PCS IT इन कॉलेजों से बन तो जाएंगे, लेकिन दाखिला के लिए फीस कम नहीं होगी। तो क्या है सरकार के रहेंगे ना। हाँ, वो सरकार के रहेंगे। क्या यहाँ पे मनमानी नहीं करेंगे? मंदिर है तो मनमानी बहुत सारी वहाँ भी लोग होगी मनमानी। क्या कोई गरीब आदमी दर्शन करने पहुँच जाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही दर्शन कर पाएगा। अच्छा, जिसके पास दर्शन आस्था लेके जाता है, वो नहीं कर पाता। सुल्तानपुर से मात्र 60 किलोमीटर की हाँ, वो नहीं कर दूरी पाता। पर स्थित है अयोध्या धाम, वो नहीं कर पाता। वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाता। यानी कि मंदिरों को लूट होने लगी। बिल्कुल लूट होगी, बिल्कुल लूट होगी। 1 किलो लड्डू आप चढ़ाएंगे तो आपको 200 ग्राम लड्डू मिलेगा वापस। अच्छा, और लूट नहीं है, ये तो लूट है। तो जाएगा ये लोग, मान लीजिए 800 ग्राम ले लिए पंडित जी, तो जाएगा कहाँ? वही फिर दुकान में भेज देते हैं, बेच लेते अच्छा, वही बिजनेस करने लगते, वो बिजनेस हो गया हैं। फिर। वो बिजनेस हो जाता है। मंदिर है तो मनमानी बहुत सारी वहाँ भी लोग- होगी मनमानी। क्या कोई गरीब आदमी दर्शन करने पहुँच जाएगा? जिसके पास पैसा होगा वही दर्शन कर पाएगा। अच्छा, जिसके पास दर्शन आस्था लेके जाता है, वो नहीं कर पाता। सुल्तानपुर से मात्र 60 किलोमीटर की हाँ, वो नहीं कर दूरी पाता। पर स्थित है अयोध्या धाम, वो नहीं कर पाता। वो नहीं कर पाए। वो नहीं कर पाता। यानी कि मंदिरों को लूट होने लगी। बिल्कुल लूट होगी, बिल्कुल लूट होगी। 1 किलो लड्डू आप चढ़ाएंगे तो आपको 200 ग्राम लड्डू मिलेगा वापस। अच्छा, और लूट नहीं है, ये तो लूट है। तो जाएगा ये लोग, मान लीजिए 800 ग्राम ले लिए पंडित जी, तो जाएगा कहाँ? वही फिर दुकान में भेज देते हैं, बेच लेते अच्छा, वही बिजनेस करने लगते, वो बिजनेस हो गया हैं। फिर। वो बिजनेस हो जाता है। वही लड्डू दुकानों पर फिर चला जाता है कम पैसे में। कब तक आप लोग का धरना चलेगा? हमारा धरना जब तक काम नहीं पूरा होगा तब तक होगा। चाचा जी, क्या कहेंगे कि धरना कब तक चालू रखें? धरना अनिश्चितकालीन है। जब तक सारी समस्याओं का निराकरण जिला प्रशासन हमारे धरना स्थल पर आकर नहीं कर देता है, तब तक के लिए धरना हमारा चलता रहेगा। और आपने एक बात जरूर बहुत अच्छी पूछा कि अयोध्या में एक मंदिर धाम जिसपे श्रद्धा सुमन के लिए लोग जाते हैं, तो आज उस मंदिर के निर्माण के लिए जितना पैसा देहात से, गांव से, बाजारों से चंदे के रूप में गया है, उद्योगपतियों का लगा, उतना पैसा सरकार का नहीं लगा है। चंदे से बन गई राम मंदिर। जी हाँ। सरकार तो वाह कहती है, अरे हम मोदी जी बता वाह बनाए। आइए इधर आ जाइए भैया, क्या कह रहे हैं? मोदी जी का नाम हो रहा है उद्घाटन करने के लिए, श्री राम प्राण प्रतिष्ठा ले गया अभी। हाँ, ठीक बात है। आस्था का केंद्र है। 500 वर्ष से वहाँ जो है प्रतीक्षा थी लोगों की कि राम जन्मभूमि बन जाए, और इसी के खेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी केंद्र और स्टेट में सरकार बनाई कि मैं राम मंदिर बनाऊंगा। लेकिन 5 सालों तक इनकी सरकार रही, कुछ कर नहीं पाए। आज जो है 9 साल से ज़्यादा का समय बीत गया है, तब उसका उद्घाटन। नहीं तो जब तक नहीं बना था तब तक क्या कहते थे, अगर समय मिल जाए तो 24 घंटे में रामलला को बना के खाली कर दो, कहते थे ना। कौन कहता था? यही भारतीय जनता पार्टी, यही लाल कृष्ण आडवाणी, यही मुरली मनोहर जोशी, यही अटल बिहारी वाजपेयी। किसको किसको बताओ?
सब बीजेपी के नेता। और क्या हमारे घर के नेता है भारतीय जनता पार्टी। आपका आस्था नहीं है क्या? आप नहीं बनवाएंगे? नहीं, जो आप कहिए उसको करके दिखाइए। ये झूठी सरकार है, ये झूठ बोलने की सरकार है। झूठों की लिस्ट अगर बनाई जाए तो मोदी का नाम सबसे पहले झूठे में इसकी गिनती होगी। इन्होंने कहा था किसानों के लिए, क्या कहा था बताइए आप, कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी करूंगा। कोई नहीं क्या? अब आज बता दीजिए, जिस किसान के खाते में 10,000 रुपया आज के 5 साल पहले रहा होगा, आज उस किसान के पास 200 रुपया नहीं। ये आमदनी है। डीजल के दाम बढ़ गए। सरकार तो बनाया आप। सरकार ने, हम लोग बनाया जरूर, लेकिन इस उम्मीद से बनाया था ना विदेशों में काला धन वापस लाएंगे। हैं? कहाँ काला धन है? कहाँ से ला रहे हैं? काला धन नहीं है तो कैसे? उन्होंने नोटबंदी भी की तो उसमें भी सारे रिटर्न हो गए, तो काला धन कहाँ से? तब कैसे कह रहे थे कि आधी रात को नोटबंदी आपने कर दिया, कितनी बहनों के, कितनी बेटियों की शादी कैंसिल हो गई। ऐसे था नहीं, कहाँ से करेगा आज? कितनी बच्चों के डिलीवरी थे, वो बेचारे जो है प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती नहीं कर पाए। क्या दशा हुई है उस समय? रातों रात आपने नोटबंदी किया। चोर बनी। आप 2,000 रुपए नहीं पाए हैं। हाँ, ये भी सही कह रहे हैं। 2000 तब देखिए कैमरे के सामने कह रहे हैं कि मोदी कर, आप 2,000 रुपए पाए होते तो नहीं होता आपका। सुनिए, मोदी अपना नहीं दे रहे। सुनिए, 2,000 रुपया जरूर देते हैं। ये छलवा इस तरह से है, अगर मेरा 10 बिस्सा मटर का खेत अगर जो है चल ले रहा है, 10 बिस्से में अंदाजा लगा लिए 2,000 रुपये हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मटर में न तो खाद पड़ती है, न सिंचाई करनी पड़ती है। मटर और चना ऐसी फसल है कि आप उसको बो दीजिए और उसके बाद ईश्वर के भरोसे वो पैदा हो जाता है। तो हमको 2,000 नहीं चाहिए, हमको अपनी फसल चाहिए भैया। आज ही से उसको बंद कर दो। आप सुरक्षित रखिए ना, बेड़ा बनवा दीजिए, तार हम कह रहे हैं बेड़ा बंधवाऊंगा, पिल्लर मंगाऊंगा, तार मंगाऊंगा, और इसी कारण बस जो है एक दिन लीलगाय मारा छलांग टूट गया, उसके बाद तो उस दिन मैदान खलिए हो जाएगा कि दीवार कुल बना दी जाए। अगर इतना देखिए एक प्रश्न है, क्या नाम है आपको? पहले मेरा नाम, हाँ, भारतीय किसान यूनियन अन्नदाता का मैं जिला प्रभारी हूँ। मेरा नाम अजय सिंह यादव। अजय सिंह यादव, यहाँ पे ऐसे पता लगी कि चोरी हो जा रही है। हाँ, इसके लिए भी देखिए, हम लोग शांत प्रिय ढंग से, आप तो खुद ही जानते हैं, हमारे परिवार के ही हैं, और हम लोगों की सुख और दुख लेने के लिए आप जैसे लोग हमारे पास आ रहे हैं, और आपके ही माध्यम से ये आवाज़ें जा रही। जो ये साले कान में तेल डाल के कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं, उन आपके माइक से भी उनको ये आवाज़ नहीं खोल रही है। कुंभकर्ण भी जरूरत पड़ी अपने भाई के लिए जग गया, लेकिन आज कहते हैं किसान देवता अन्नदाता आप मेरे भाई। यही अधिकारी करते हैं कि आप भी, मैं भी किसान का बेटा हूँ, किसान के ही परिवार से आया हूँ, लेकिन हम लोग ही कड़ाके की ठंड में यही रह रहे। हमारा टेंट इसलिए नीम के पास लगाया था, वहाँ छाया रहे और एक किनारे में रहे। लेकिन यही शाम को आप चले आइए, आप तो कभी कभी आते भी हैं, 8 बजे के बाद केवल यहाँ शराबी और जुआड़ी आते हैं। जुआ खेलने वाले आएंगे, शराब पीने वाले आए, और उसके बाद गांजा पीने वाले। इसके अलावा राजीव गांधी भारत रत्न की मूर्ति बनी है ना, और इसके लिए बनी ही है। एक बार कैमरामैन से दिखाएंगे कि जो भारत रत्न राजीव गांधी की मूर्ति है, उसके चारों तरफ केवल शराबी बैठते हैं और गांजा पीने वाले बैठते हैं। जब ये देखिए स्क्रीन में जो आप देख हाँ, रहे हैं, बिल्कुल आप सही। राजीव गांधी की प्रतिमा बनी हुई है हाँ, दुनिया पार्क में। वो मूर्ति यहाँ से मात्र 20 कदम की दूरी पर है। उसके बाद उसी के सामने बैठे हुए ये किसान अन्नदाता धरने पर ये आरोप लगा रहे हैं, वहाँ पर क्या बैठते हैं? शराबी बैठते हैं और गांजा पीने वाले जुआड़ी बैठते हैं। प्रशासन का कोई व्यक्ति नहीं आता। प्रशासन का कोई व्यक्ति आता नहीं है, आता भी है तो उनको कोई लेना देना नहीं है। उनको ये भी नहीं होता है कि गाड़ी खड़ी करके इधर उधर जो मंचले लोग टहल रहे हैं उनसे पूछा जाए भैया आपका क्या काम है। 10 बज गए ही, 11 बज गए हैं, रात नाइट में हम लोग आए हैं, आप एक बार तनी से पूछते तो अगले दिन कोई आता नहीं। और बताइए घटना क्या हुई हमारे यहाँ। वो टेंट वहाँ से यहाँ आने का कारण भी जान लिया गया। यही कारण था। पहले दिन तो मैं रात में था, दूसरे दिन मैं चला गया, कुछ कारण था, और दूसरे शिफ्ट के लोग मेरे लगाए गए थे। 2 दिन से जगे थे, हल्की सी नींद आ गई, और जब जो है 2 बजे के करीब ये लोग जगते हैं तो देख रहे हैं ये हमारा जो है तहसील अध्यक्ष है मुकेश, उसका शर्ट गायब। सोचा कि इधर उधर हो गया, लेकिन दूसरे को जगाया तो उसने देखा हमारा मोबाइल गायब है। जब बहादुर से अरे जूता